नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। और बाढ़ के बाद मिट्टी की क्या स्थिति होती है, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बाढ़ हर साल लाखों किसानों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आ जाती है। घरों और खेतों को डुबा देने वाली बाढ़ को आमतौर पर विनाशकारी माना जाता है, लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि क्या बाढ़ के बाद मिट्टी वास्तव में क्या उपजाऊ हो जाती है। एक तरफ ये फसलों और खेतों को नुकसान भी पहुंचाती है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी को प्राकृतिक खाद और नई ऊर्जा भी देती है। सबसे पहले जानते हैं कि वैज्ञानिक इसे लेकर क्या मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसान बाढ़ के बाद मिट्टी की जांच कर सही फसल और तकनीक अपनाए तो बाढ़ का ये संकट कभी कभी वरदान के रूप में भी साबित हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि बाढ़ के साथ बहकर आने वाली नदी की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैविक पदार्थ और महीन कण भी होते हैं। जब ये खाद यानी सिल्ट खेतों पर जम जाती है तो भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील जैसी नदियों के किनारे की जमीन ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी गई है। अब जानिए कि मिट्टी को क्या मिलता है। बाढ़ का पानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म खनिजों को खेतों तक पहुंचाता है। नदी के बहाव में घुली पत्तियां, लकड़ी और अन्य कार्बनिक अवशेष मिट्टी में मिलकर उसकी संरचना सुधारने लगते हैं। खेतों पर ताजा खाद जमने से ऊपरी सतह की मिट्टी बदल जाती है, जिससे फसलों को नई ऊर्जा मिलती है। मिट्टी को जो मिलता है उसके साथ चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं। बाढ़ के बाद भले ही मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं। कई बार पानी के लंबे समय तक जमा रहने से मिट्टी का नमी संतुलन बिगड़ जाता है और फसल बुआई में देरी होती है। बाढ़ से खेतों में रेत की मोटी परत जम सकती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। साथ ही बाढ़ के पानी में मौजूद प्रदूषक और केमिकल भी मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में मिट्टी की पूरी जांच करवा कर ही अगली फसल की बुआई करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।